देश भर में बढ़ती गर्मी और एसी की रिकॉर्ड तोड़ मांग के बीच केंद्र सरकार अब एसी के लिमिट पर लगाम लगाने जा रही है। यानी अब आप अपने एसी को मनचाहे ठंडक पर, मनचाहे टेम्परेचर पर नहीं चला पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार अब भारत में बिजली की खपत को कम करने के लिए एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत एसी का तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी। नए स्टैंडर्ड सिर्फ घर और ऑफिस बिल्डिंग के लिए लागू नहीं होंगे, बल्कि आपके वाहनों पर भी लागू होंगे और सरकार जल्द ही इसे अनिवार्य कर सकती है। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा। यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी 20 लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सरकार के इस नए बड़े कदम के बाद ये जानना अहम है कि भारत में एसी को लेकर जिस नए प्रस्ताव की बात हो रही है वो आखिर क्या है और इसका लोगों पर क्या असर होगा। दुनिया में और कौन कौन से देश हैं जहां पर एसी के टेम्परेचर को लेकर नियम तय किए गए हैं। इस नए नियम को लेकर सरकार का मानना है कि इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। यह नियम एसी कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से तापमान सेट करने पर रोक लगाएगा। दिल्ली में मंगलवार 10 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि एयर कंडीशनिंग के मानकों के तहत जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एयर कंडीशनरों में 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। यानी कि हम एसी में तापमान को 20 डिग्री से ज्यादा ठंडा और 28 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। केंद्र की नई गाइडलाइन के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, जरा ये भी जान लीजिए। फिलहाल बाजार में जो एसी उपलब्ध हैं उनमें तापमान को 16 डिग्री सेल्सियस तक कम और 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद निर्माता कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए तापमान को 20 से 28 डिग्री तक सीमित करना होगा। इसके पीछे मकसद है कि एसी की मोटर कम लोड पर चले, जिससे बिजली की खपत कम हो और ऊर्जा ग्रिड पर दबाव घटे। एसी यह मानक रिहायशी और वाणिज्य दोनों तरह के क्षेत्रों के लिए लागू होगा। यानी कि उपभोक्ता अगर चाहे भी तो एसी का तापमान 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं कर पाएगा। फिलहाल देश में जो एयर कंडीशनर आ रहे हैं उनमें तापमान की सेटिंग 16 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। इनमें अधिकतम तापमान डिग्री 30 है और एसी का तापमान न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से भीषण गर्मी वाले सीजन में भी करीब 3 गीगावाट तक ऊर्जा की बचत की जा सकेगी। बताया जाता है कि इससे एसी को ज्यादा क्षमता पर काम करने के लायक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ऊर्जा ग्रिडों पर बोझ भी कम होगा। क्योंकि भारत में बिजली बनाने में अभी भी कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऊर्जा उपभोग घटने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एसी का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने से करीब 6% तक ऊर्जा की बचत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 16 डिग्री सेल्सियस की बजाय
20 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाता है तो वो करीब 24% बिजली बचा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर भारत में यह नियम प्रभावी तरीके से लागू होता है तो 2035 तक 60 गीगावाट बिजली की बचत की जा सकती है, जिससे करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी बचाया जा सकता है। अब एक भ्रांति है कि क्या 16 और 18 डिग्री के बजाय 20 डिग्री पर एसी चलने से ठंड कम और देर से पैदा होगी। आम लोगों के बीच यह भ्रांति है कि बेहद गर्मी के मौसम में 16 या 18 डिग्री सेल्सियस की सेटिंग पर एसी चलने से कमरा जल्दी ठंडा होता है और यह ठंड लंबे समय तक बनी रहती है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के आधार पर जाएं तो यह सच नहीं है। एसी की सेटिंग 16 या 18 डिग्री पर करने से कमरा जल्दी ठंडा नहीं होता। इससे भी उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए अगर आप कमरे का तापमान किसी समय 36 डिग्री सेल्सियस है, आपके एसी को 16 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया है, यानी कमरे का तापमान धीरे धीरे कम होता हुआ 35, 34, 33, 18, 17 और 16 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। इस 16 डिग्री तक पहुंचने में एसी को मोटर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी। साथ ही तापमान तक पहुंचने में समय भी ज्यादा लगेगा। दूसरी तरफ अगर एसी 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया है तो कमरे का तापमान इस स्थिति तक जल्दी पहुंच जाएगा। इस तरह यानी कि एसी जल्द कमरे में एक समान तापमान बना सकेगा और उसमें ऊर्जा भी खपत कम होगी। क्या एसी को कम तापमान पर सेट करने से कमरा ज्यादा देर तक ठंडा रहता है? इसका जवाब है नहीं। एसी में कम तापमान सेट करने से कमरा सिर्फ जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इस तापमान तक नीचे आने के बाद एसी कुछ समय के लिए कंप्रेसर से आराम देता है और फिर कमरे में इसी तापमान को बनाए रखने के लिए लगातार दबाव में बना रहता है, जिससे ऊर्जा की खपत भी ज्यादा बनी रहती है। वहीं 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमरा पर्याप्त रूप से ठंडा हो जाता है। साथ ही एसी को भी तापमान तक कमरे को ठंडा करने के बाद कमरे में एक समान ठंड बनाए रखने के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ता। इससे एसी ज्यादा देर तक दबाव में नहीं रहता है। दुनिया में एसी के तापमान को लेकर क्या क्या मानक है? भारत ने एसी के तापमान को लेकर जो मानक तय किए वो वैश्विक मानकों के अनुरूप ही हैं। कई देशों में एसी के तापमान से जुड़े नियम और सख्ती से लागू हैं और कुछ देशों में सरकार ने इससे जुड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं, यानी कि इसका फैसला आम लोगों पर ही छोड़ दिया गया है। जापान में क्या नियम है? जापान में एसी के इस्तेमाल से ऊर्जा खपत को कम करने के लिए दफ्तरों में कर्मचारियों को पहनावे को कम औपचारिक रखने पर भी जोर दिया गया है, यानी यहाँ लोग सूट और टाई की जगह टी शर्ट कार्गो में आ सकते हैं। सरकार यहाँ दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली एसी को 28 डिग्री सेल्सियस पर चलाने की हिदायत देती है ताकि ऊर्जा को बचाया जा सके। स्पेन ने दफ्तरों, दुकानों और अन्य संस्थानों के लिए गर्मियों के दौरान भी एसी के तापमान की सेटिंग 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे न करने का मानक बनाया है। इसके जरिए स्पेन की सरकार आयात होने वाले जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में जून से सितंबर तक चलने वाले गर्मी के महीनों में एसी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से कम करने की अनुमति नहीं है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने एक कानून भी बनाया है। इतना ही नहीं, 2021 में दक्षिण कोरियाई सरकार ने स्थानीय सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मियों से हर दिन 30 मिनट एसी बंद करने की अपील की थी। वहीं सिंगापुर में घरों से लेकर उद्यमों और दफ्तरों में भी 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान रखने के दिशा निर्देश हैं। सिंगापुर में यह एक आंदोलन के तहत लागू नियम है जिसका मकसद ऊर्जा खपत को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचना है। अमेरिका का ऊर्जा मंत्रालय घरों पर एसी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रखने की अनुशंसा करता है। हालांकि इसका फैसला वहां रहने वाले लोगों के विवेक पर छोड़ा गया है। चीन में पर्यावरण मंत्रालय एसी को गर्मियों के दौरान 26 डिग्री सेल्सियस से कम न करने और सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर सेट न करने की अनुशंसा करता है। चीन में इसे नियम मानते हुए ही अधिक लोग ऊर्जा संरक्षण के मकसद से इसका पालन करते हैं। भीषण गर्मी में ठंडक की चाह और ऊर्जा बचत के बीच अब संतुलन बनाना वक्त की मांग बन गई है। ऐसे में एसी के तापमान को लेकर आने वाले नए नियम न सिर्फ बिजली की खपत
को बचाएंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कब तक औपचारिक कदम उठाती है और उपभोक्ता इसे कितनी सहजता से अपनाते हैं। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।